और इस बीच पीएम मोदी सदन में पहुंच गए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंच गए हैं। जिस तरीके से माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली। दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली। इस चर्चा में 181 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों विभागों के अनुदान मांगों 2024-25 पर 30 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक चर्चा की गई। चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है: वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक। आज बांग्लादेश सीमा पर जुटे लोग हिंसा के बीच भारतीय सीमा में शरण लेने की कोशिश। जलपाईगुड़ी में बॉर्डर के पास पहुंचे कई अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में उपद्रवी जमकर मचा रहे उत्पाद घरों को घेर कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। परिवार में मची चीखकार। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल। खुद घरों की रक्षा कर रहे हैं वॉलंटियर्स। पुलिस और सेना इमरजेंसी एसओजी कॉल का नहीं दे रही है जवाब। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर इस्लामिस्टों का हमला। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर भीड़ का हमला। कई घरों और गांवों को किया गया आग के हवाले। बांग्लादेश में नरसंहार की तस्वीरें आई सामने। अल्पसंख्यकों की बेटियों के साथ भी की जा रही है दरिंदगी। बांग्लादेश से दिल दहलाने वाली क्रूरता सामने आई। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूदा। कट्टरपंथियों ने शख्स पर की पत्थरबाजी, हुई मौत। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के कर रही है पूछताछ। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश। कट्टरपंथियों ने जेसोर में एक घर पर किया हमला। घर में रखे कीमती सामान को लूट कर ले गए। 12 साल के बच्चे को भी उठा कर ले गए। बांग्लादेश में नहीं थम बवाल। घरों में आग लगा रहे उपद्रवी। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हिंसा से अल्पसंख्यकों की रक्षा की। कही बात मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बोले पीएम मोदी का हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। दिल्ली जेएनयू में फिर लिखे गए आपत्तिजनक नारे। बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लिखे गए। पुलिस ने लिया मामले पर संज्ञान। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बांग्लादेश में उपद्रव को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा में बंद। कई हिंदू संगठनों ने किया बंद को समर्थन। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल का आतंकी रिजवान 15 अगस्त को आतंकी साजिश देने का अंजाम को कर रहा था प्लान। आतंकी रिजवान अली और उसके कुछ साथियों पर एनआईए ने घोषित किया था 3 लाख रुपए का इनाम। दरियागंज से हुई थी रिजवान की गिरफ्तारी। पूछताछ जारी है। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुकर में मिला विस्फोटक। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। सड़क पर रोका गया यातायात। पालघर में स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनसीपी के कार्यक्रम शिव स्वराज यात्रा के दौरान टला बड़ा हादसा। माल्यार्पण करते वक्त पलट गई क्रेन। बाल बचे सभी नेता। यूपी के सीतापुर में राज्य मंत्री ने किया मंडी का निरीक्षण। अतिक्रमण को लेकर मंडी सचिव को लगाई जमकर फटकार। यूपी के कन्नौज में हुए सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के प्रति जताई गई है शोक संवेदनाएं। घायलों के उपचार के लिए निर्देश भी दिए।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले लाल किले पर सेना ने एक देख के लतीफों की सलामी, अद्भुत नजारा सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, एफडीए की कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप, मिठाई के 4 सैंपल को जांच के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल, 5000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के फाजिलका में एसटीएफ की छापेमारी, ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड, 24 बैंक खातों में जमा 6.69 करोड़ रुपए सीज किए गए। आरोपी के नशा तस्करों के साथ तार जोड़े होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आधार कार्ड बनाने के लिए उमड़ी भारी भीड़, कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए लोग। बिहार के सीतामढ़ी में साइबर फ्रॉड के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश, छापेमारी पर पुलिस ने बरामद की है फर्जी डिटेल्स, मोबाइल और सिम कार्ड। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया गया गिरफ्तार, दूसरा फरार, लूट का सामान भी बरामद किया गया। बिहार के भोजपुर में बैंक लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, कई जिलों में बैंक लूटने की फिराक में थे बदमाश। अमेठी में स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई सामने आई, महिला मरीज के साथ आए युवक की लात घूंसों से की गई पिटाई, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, 2 साथी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में बाइक चोरों पर पुलिस का एक्शन, 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइकें भी बरामद की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखा आग का तांडव, केशवराव भोसले थिएटर जलाकर थे खाकिया, इलाके में हड़कंप। यूपी के चंदौली में ट्रेन से गिरे महिला और युवक, जीआरपी के जवानों ने दोनों को बचाया, ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट होने से धमाका, 5 बच्चे हुए घायल, यूट्यूब से वीडियो देखकर के बम बना रहे थे बच्चे। उधर जापान में बड़े भूकंप की चेतावनी, प्रधानमंत्री किशिदा ने रद्द की अपनी ये सभी यात्राएं। जापान के मौसम एजेंसी ने मेगा भूकंप को लेकर के जारी किया अलर्ट, जापान के तट पर 8 से 9 तीव्रता का आ सकता है भूकंप। यूटा के जंगल में लगी भीषण आग, करीब 4 लाख एकड़ में फैली आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रूस के रिसिल्की में सैनिक काफिले पर हमला हुआ, यूक्रेन की तरफ से किया गया जोरदार हमला। रूस सीमा की रक्षा करने तैनात सैनिकों की तस्वीरें सामने आई, सफेद झंडा 7 यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करते दिखाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की बैठक, कहा बैठक में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए की गई है चर्चा। रूस में लिपित्स एयरबेस पर 2 हो रहे जोरदार हमले, यूक्रेन की तरफ से एयरबेस पर किया गया हमला, तस्वीरें सामने आई। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर किया हमला, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निशाना साधा। इराक में एयरबेस पर पेटांगन का हमला, एयरबेस पर हमले के 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। इजरायली सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है दावा। इजरायली सेना ने दक्षिणी खान यूनिस को खाली करवाने के लिए चलाया अभियान, हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया, सेना ने कहा बड़े जवाबी हमले की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी और मैक्सिको से आने वाले शरणार्थियों को लेकर दी चेतावनी, जो बाइडेन को बताया दुनिया का सबसे खराब राष्ट्रपति। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, कहा 10 सितंबर को ट्रंप के साथ बहस करने के लिए उत्सुक है। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों पर बैन का फिर जताया विरोध, कहा लोगों को सुरक्षा के लिए होती है बंदूकों की जरूरत, कमला हैरिस पर लगाया हर किसी की बंदूकें छीनने की इच्छा का आरोप।